अगर आप घर से बाहर निकले, गाड़ी पे बैठे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। समझ में आया? ये बालाघाट की पुलिस है। 1 नवंबर से हर वो इंसान जो बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाएगा उस पर चालानी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। एसपी आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में इस जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए लगातार प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों को समझाइश दी जा रही है। साथ में बैरिकेड लगाकर गलत दिशा से चलने वालों पर भी पाबंदी कसी जा रही है। अभी आपको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन 1 नवंबर के बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग अपने यातायात नियमों का पालन कीजिए। एसपी आदित्य मिश्रा भी कुछ दिन पहले सड़क पर उतरकर इस अभियान का निरीक्षण कर चुके हैं और बिना हेलमेट चलने वाले वाहन चालकों से 1 नवंबर के बाद इस तरह की गलती नहीं करने की सलाह भी दे चुके हैं। हेलो, तुम छठ करने चले थे, अभी तुम्हारी छठ हो जाएगी फट से सड़क पे। तो पता नहीं चलेगा कहाँ पे बिखरे में लोग। देखते नहीं हो, अखबार में देखते हो कितने लोग बेचारे अपनी जान खोते हैं। तो फिर शर्म नहीं आती? छठ किस लिए मनाई जाती है? पूरा परिवार तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए छठ मना रहा है, तुम यहीं कहीं छटपट पड़े मिलोगे बिना हेलमेट के। ये दूध तुम थोड़ा पीते हो कि नहीं पीते? तो फिर बुद्धिमान कैसे नहीं हो? दूध पीने वाले तो होशियार होते हैं। गाय पाल रहे हो, गधे जैसी हरकत कर रहे हो। 1 तारीख के बाद पता है ना बालाघाट में क्या होना है? क्या होना है 1 तारीख के बाद? नहीं इतनी जानकारी, इसलिए बोलता हूँ दूध पियो और अखबार पढ़ो। अगर बिना हेलमेट के दिख गए 1 तारीख के बाद तो ध्यान रखना। हाँ सर, तुम्हारी सारी गाय लेके पुलिस लाइन में बांधना, वहीं पर दूध निकालेंगे सबका। अगर आप घर से बाहर निकले, गाड़ी पे बैठे हैं तो आपको हेलमेट पहनना है। समझ में आया? क्या शुभ नाम है आपका? कोमल रहंगडा। कोमल, तुम्हारे नाम में इतना अच्छा, तुम्हारा नाम इतना कोमल है तो क्यों अपने दिमाग में इतनी अकड़ रखी है मेरे भाई? पहनो उसको अच्छे से। पुलिस प्रशासन के इस अभियान पर अब जनप्रतिनिधियों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। भाजपा नेत्री मौसम बिसेन से लेकर सांसद भारती पारधी और जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने इस अभियान की खुलकर प्रशंसा की है, तो वहीं लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृते ने सवाल उठा दिए। इससे पहले कि हम आपको किशोर समृते का पूरा बयान सुनाएं, चलिए सांसद भारती पारधी, ओबीसी आयोग की सदस्य मौसम बिसेन और जिला पंचायत के अध्यक्ष का बयान सुनाते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस अभियान के बारे में क्या कुछ कहा है। कोई भी चालक बिना हेलमेट के ना चले और चौपहिया वाहन वाले बिना सीट बेल्ट लगा के ना चलें। यह अभियान आपकी अपनी सुरक्षा के लिए है। मैं तो आपसे सब यही कहना चाहती हूँ, जब आप घर से निकलते हैं तो ये मत भूलिए कि घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके दोस्त भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सुरक्षित घर वापस पहुंचे। 1 नवंबर से सख्ती से यातायात के नियमों का पालन करने का आदेश जारी हुआ है। मैं सभी जिलेवासियों से अनुरोध करती हूं कि सावधानी में ही सुरक्षा है और इसलिए जो बढ़ती दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वयं की जानमाल को सुरक्षित रखने और औरों को भी सुरक्षित रखने के लिए आइए हम सब यातायात के नियमों का पालन करें। बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन न चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर ही 4 पहिया वाहनों को चलाएं। छोटे बच्चे जो नाबालिग है उनके हाथों में वाहन न दें। व्यसन करके किसी प्रकार का वाहन न चलाएं। काफ़ी एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके कुछ कारण ये भी है कि लोग अपोजिट साइड से अपनी गाड़ियों को डाल देते हैं और जो सही चल रहा है उससे जाके टकरा जाते, उसमें काफ़ी जाने जा रही है। हर किसी से निवेदन करता हूँ कि अपने माँ बाप को हेलमेट लगाने के लिए आप बोले और जो माँ बाप है अपने बच्चों को हेलमेट लगाने के लिए बोले, क्योंकि सुरक्षा की जवाबदारी एक पारिवारिक भी होती है। अब चलिए हम आपको सुनाते हैं किशोर समृते का बयान कि उनका पुलिस के इस अभियान को लेकर क्या विचार है और किस बात को लेकर वो अभियान पर सवाल उठा रहे हैं। हेलमेट कानून भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया जब पूरी दुनिया में लोगों ने एक चिंता जताई सड़क वाहनों की दुर्घटना पे। भारत में स्थिति जो है जस्ट अपोजिट है। भारत में 80 करोड़ लोग जो हैं फ्री का राशन लेते हैं
बालाहाट ज़िले की स्थिति है कि बालाहाट नक्सल प्रभावित है, यहाँ सर्वाधिक गरीबी है, तो बहुत से लोगों के पास में हेलमेट खरीदने भी पैसा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि बालाहाट ज़िले में एसपी साहब जितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, कभी उनने इस दिशा में प्रयास किया कि सड़कों के किनारे शराब दुकानें हैं, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जैसे हेलमेट के लिए गाइडलाइन है वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि सड़कों के किनारे शराब दुकानें नहीं होनी चाहिए। तो मोटर व्हीकल में ये जो जितने लोग होते हैं बिना हेलमेट के जो गाड़ी चलाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता हेलमेट खरीदने के लिए, तो वो लोग शराब पी लेते हैं। और आपस में आपने देखा होगा ज़िले में एक बड़ी ये विडम्बना है कि मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मार देता है, ये शराब के नशे में। तो पहले इनको प्रयास करना चाहिए कि उन सारे लोग जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं उनके खिलाफ पहले कार्रवाई करो। तो आपने सीधा हेलमेट के लिए आपने डंडा उठाया। इससे पहले भी डीसी सागर साहब थे, वो खुद जाके मोर्चा संभाला हुआ था। तो आदित्य मिश्रा जी को क्या है कि नया उम्र का लड़का है, कुछ काम उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस मामले में उसको जन भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए कि बालाहाट ज़िले में किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी परिस्थितियाँ क्या है। और आपके पुलिस के जवान सड़कों पे खड़े होकर पहले तो सड़क सुरक्षा सप्ताह में आपको उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, स्कूलों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग चला देना चाहिए कि भाई कैसे गाड़ी चलाएं, लेफ्ट किधर होता है, राइट किधर होता है, किधर यूटर्न लेना है। तो ये सब चीज़ें आप ना देख के आप सीधा हेलमेट पे कार्रवाई करो। तो आपसे पहले भी बहुत सारे ज़िले में एसपी आए और यहाँ पे यातायात थाना खुला, कम से कम मेरे राय में 25-30 साल हो गया यातायात थाना खुला। तो ये तो चिंता का विषय कितने साल से यातायात थाना खुला और लोगों को गाड़ियाँ चलाते नहीं आते, लोग हेलमेट नहीं लगाते, ये तो आपकी असफलता है। दूसरी बात, बालाहाट ज़िले में सर्वाधिक राजनीतिक हस्ते बहुत ज़्यादा है। तो पुलिस का जो हेलमेट कानून है यहाँ इसलिए फेल है कि पुलिस ने अगर एक गाड़ी भी पकड़ी तो किसी ना किसी का फ़ोन आ जाता है, और सर्वाधिक वो लोग जिनके प्रतिनिधि ज़िले में हैं तो उन लोगों का एक पुलिस पर बड़ा दबाव होता है। यातायात व्यवस्था पे आपने देखा लांजी में ट्रैफिक सिग्नल लगा था, वो बंद पड़ा हुआ। एसपी साहब 6 महीना हुआ, आपने ट्रैफिक सिग्नल चालू करवाने के लिए कभी प्रयास किया? लांजी बालाहाट का ट्रैफिक सिग्नल आपका बंद है, आप बैरिकेड लगा रहे हो। ये 50 साल पुरानी यातायात रोकने की जो ट्रैफिक सिग्नल मतलब लगा ही नहीं, अभी कुछ दिन लगा था, बंद हो गया। वाराणसी में आपके पास नहीं है, कटंगी में आपके पास नहीं है, बलाचखंड में नहीं है, बैयर में नहीं है, परसवाड़ा में नहीं है। तो बिना ट्रैफिक सिग्नल के आप डंडे के जोर पे कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहते हो? यह एक बड़ा सवाल है। पुलिस को और प्रशासन को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उस दिशा में आपको काम करना चाहिए।